नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का सिविल एकेडमी के इस यूट्यूब चैनल पर। आज है दिनांक 23 जून 2022। देखेंगे आज के मुख्य समाचार। आज है इंटरनेशनल विडोज़ डे। क्यों मनाया जाता है? ऐसी स्त्रियां जिनके हस्बैंड की डेथ हो जाती है किसी कारणवश और फिर समाज में जो इनके मानवाधिकार का हनन होता है उस पर जागरूकता लाने के लिए ये मनाया जाता है। इसीलिए कहा भी जाता है बेटियों को पढ़ाना अति आवश्यक है, क्योंकि कल होके जब किसी दुर्घटना में पति की मृत्यु हो जाए तो पूरा परिवार सड़क पर ना आ जाए। लड़कियां शिक्षित होंगी तो अपने परिवार का भरण पोषण कर सकेंगी। मराठी भाषा में कहा जाता है मुलगी शिकली प्रगति झाली, मतलब लड़कियों को शिक्षित करने से समाज में प्रगति आती है। एक लड़की जब शिक्षित होती है तो 3 जनरेशन, 3 परिवार को शिक्षित करती है। पहला, जिस परिवार में जन्म हुआ, लालन पालन हुआ। दूसरा, जिसमें शादी हुई, ब्याह हुआ। और तीसरा, अपने बच्चों के परिवार तथा उनके बच्चों को शिक्षा देने का काम करती है। इस वर्ष का थीम है सस्टेनेबल सॉल्यूशन फॉर विडोज फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस। फाइनेंशियली किसी पर डिपेंडेंट न होंगी तो भविष्य स्वयं बेहतर होगा। सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स SDG से देखें तो SDG 5 जेंडर इक्वलिटी और SDG 8 डिसेंट वर्क एंड इकोनॉमिक ग्रोथ इसके रिलेटेड बात करता है। ये छोटी सी बात आप ध्यान रखेंगे। आते हैं नेक्स्ट न्यूज़ पर। $1 ट्रिलियन स्कोप फॉर डिजिटल इकोनॉमी, सेज PM। बुधवार को ब्रिक्स बिजनेस फोरम के मीटिंग को एड्रेस करते हुए हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री ने कहा कि भारत की डिजिटल इकोनॉमी और इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर में $2.5 ट्रिलियन का पोटेंशियल है। भारत का डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन कुछ इस तरह से होने वाला है जैसे आज तक वर्ल्ड ने इंडिया को कभी ऐसा देखा ना होगा। 70,000 से ज़्यादा स्टार्टअप्स हैं इंडिया में और इनकी संख्या लगातार बढ़ रही है। इनमें से 100 से ज़्यादा तो यूनिकॉर्न है। यूनिकॉर्न का मतलब वो प्राइवेट कंपनी या स्टार्टअप जिनकी वैल्यूएशन $1 बिलियन से ज़्यादा हो जाती हैं, उन्हें यूनिकॉर्न कहा जाता है। यहाँ पर सिमिलरली 2 और टर्म यूज़ करते हैं, एक डेकाकॉर्न और दूसरा सेंटिकॉर्न। डेकाकॉर्न यानी वो कंपनियां जिनकी वैल्यूएशन $10 बिलियन को क्रॉस कर जाती हैं और सेंटिकॉर्न इसमें वैल्यूएशन $100 बिलियन को क्रॉस कर जाती है। उन्होंने ये भी कहा कि नेशनल इंफ्रास्ट्रक्चर पाइपलाइन में $1.5 ट्रिलियन की इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटीज़ हैं। इमर्जिंग न्यू इंडिया के हर सेक्टर जैसे स्पेस, ग्रीन हाइड्रोजन, क्लीन एनर्जी, ड्रोन्स, इन सभी सेक्टर्स में ट्रांसफॉर्मेटिव चेंजेस हो रहे हैं। ये वक्तव्य दिया गया हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री जी के द्वारा जब वो वर्चुअली ब्रिक्स समिट को एड्रेस कर रहे थे। इस बार इस समिट को होस्ट कर रहा है चाइना। इस बात को आप ध्यान रखेंगे। आते हैं नेक्स्ट न्यूज़ पर। अंडरस्टैंडिंग बर्ड स्ट्राइक्स एंड एविएशन सेफ्टी। रिसेंटली ही बैक टू बैक बर्ड स्ट्राइक इंसिडेंट हुए हैं, तो डायरेक्टरेट जनरल ऑफ सिविल एविएशन ने एयरपोर्ट ऑपरेटर्स को डायरेक्शन दिया है कि वाइल्ड लाइफ हजार्ड मैनेजमेंट प्लान्स को रिव्यू कीजिए और उस पर कुछ स्टेप्स लीजिए। इसमें मैक्सिमम हिट या तो टेक ऑफ के समय होता है या लैंडिंग के समय पर होती है। सलीम अली सेंटर फॉर ऑर्निथोलॉजी एंड नेचुरल हिस्ट्री ने 12 एयरपोर्ट्स पर अपने स्टडी के बाद कहा कि हर एयरपोर्ट का अपना अलग यूनिक इकोलॉजिकल सेटिंग है, तो डेफिनेटली सॉल्यूशन भी डिफरेंट होगा। सलीम अली वही ऑर्निथोलॉजिस्ट हैं जिनसे इंस्पायर होकर अक्षय कुमार ने रोबोट 2.0 बनाई थी। अगर आपने वो मूवी देखी होगी, उन्होंने उसमें भी एक बर्डमैन जैसा एक कैरेक्टर था। वैसे ही रियल लाइफ में सलीम अली को बर्डमैन कहा जाता है। 2011 में एक बर्ड स्ट्राइक कमेटी बनी थी जिसके एक सीनियर मेंबर हैं कैप्टन मोहन रंगनाथन, जो कि फॉर्मर एयरलाइन इंस्ट्रक्टर पायलट और एविएशन सेफ्टी एडवाइज़र भी रह चुके हैं। उनकी माने तो पहला कि एयरपोर्ट के सराउंडिंग एरियाज़ में स्लॉटर हाउस और गार्बेज डंप नहीं होना चाहिए। ये दोनों ही वाइल्ड लाइफ को अट्रैक्ट करती हैं। दूसरा, एयरपोर्ट के गार्बेज को डिस्पोज करने के लिए इंसिनरेटर्स होने चाहिए। तीसरा, कि एक पायलट का ध्यान इंस्ट्रूमेंट पर हो, जो मेन पायलट हो, और जो एडिशनल वन है उसका ध्यान बाहर रहे, बर्ड्स मूवमेंट पर। और ये चीज़ें ट्रेनिंग के समय से ही एम्फेसाइज करनी चाहिए। चौथा, क्रू मेंबर्स को बर्ड साइकोलॉजी समझनी होगी। जमीन के पास बर्ड्स का इंस्टिंक्टिव रिस्पॉन्स होता है एयरक्राफ्ट पाथ से दूर भागना, यानी जो रनवे है उससे दूर भागना।
बर्ड स्ट्राइक तब होता है जब पायलट प्लेन को उसके ऊपर से ले जाने का प्रयास करता है और बर्ड्स इंजन में खींचे चले जाते हैं। तो बर्ड का बिहेवियर समझना बहुत ज़रूरी है। 1 साल के डीप स्टडी करने के बाद हमें डिफरेंट प्लेसेस के डिफरेंट सिचुएशंस और उसके डिफरेंट बर्ड्स के बिहेवियर का पता लग सकता है। जैसे सैकॉन यानी सलीम अली सेंटर फॉर ऑर्निथोलॉजी एंड नेचुरल हिस्ट्री के प्रिंसिपल सेक्रेटरी डॉक्टर प्रमोद ने एक एग्जाम्पल दिया कि कोयम्बटूर में 90% हिट में लैपविंग पक्षी था जो कि जमीन पर घोंसला बनाता है। इसलिए सैकॉन ने इस क्षेत्र में घास को फिर से शुरू करने की सिफारिश की है, क्योंकि वो खाली जमीन देखकर वहाँ पे अपना घोंसला बना रहे थे, बहुत सारे वहाँ पे लैपविंग थे। तो हर जगह की समस्या पर डिटेल्ड एनालिसिस करने पर ही हमें वहाँ के स्पेसिफिक सॉल्यूशन मिल सकते हैं। आते हैं नेक्स्ट न्यूज़ पर। डिजिटल वेयरेबल्स कैन एक्सपोज यूजर्स टू साइबर अटैक्स। इंस्टीट्यूट ऑफ इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियर्स IEEE ने वार्न किया है कि जो स्मार्ट वेयरेबल्स, स्मार्ट वॉचेस और फिटनेस ट्रैकर्स हैं वो सिक्योरिटी और प्राइवेसी के रिस्पेक्ट में यूनिक थ्रेट हो सकते हैं। अय्यप्पन पिल्लई जो कि IEEE के सीनियर मेंबर हैं, उनका कहना है कि बाय कनेक्टिंग अ वेयरेबल टू एन एक्सटेंडेड इकोसिस्टम वन इज एक्सपोजिंग अ लार्जर अटैक सरफेस। यानी कि आप जब किसी वेरिएबल को इस इकोसिस्टम में कनेक्ट कर रहे हैं तो आप एक थ्रेट को खुद ब खुद निमंत्रण दे रहे हैं। साइबर सिक्योरिटी एक्सपर्ट्स इनको एज अ सप्लाई चेन के रूप में देखते हैं। सप्लाई चेन जिसमें एक डेटा जनरेटर है, एनालिटिक इंजन है और एक सर्विस प्रोवाइडर है। हर लिंक एक पोटेंशियल रिस्क के रूप में काम कर रहा है। जनरली हम ऐसा देखते हैं, हम ऐसा समझते हैं कि जितने भी साइबर अटैक्स होते हैं वो सेंसिटिव डेटा के बदले पैसे डिमांड करते हैं। तो इस लिहाज से स्मार्ट वॉचेस पर क्या ही रिस्क होगा, इससे हमारा क्या ही डेटा ले लेगा। बट IEEE की माने तो वेरिएबल डेटा होता है वो कई बार फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन से कनेक्ट हो जाता है। इंडिया में अचानक से स्मार्ट वेरिएबल्स की संख्या काफ़ी बढ़ रही है। धीरे धीरे लोग कुछ ज़्यादा ही इसके प्रति अडेप्ट होते जा रहे हैं। 2022 के पहले क्वार्टर में ही डबल डिजिट ग्रोथ दिखी है। 13.9 मिलियन डिवाइसेस की शिपमेंट हुई है 2022 के पहले क्वार्टर में। हेल्थ डेटा भी एक्सट्रीमली वैल्यूएबल हो सकता है, क्योंकि स्मार्ट वॉचेस से कनेक्टेड एप्लीकेशन में आप जब साइन इन करते हैं तो उस समय आपका डेट ऑफ बर्थ, ईमेल या फिर और भी कई सारे डिटेल्स मांगते हैं। और ह्यूमन टेंडेंसी है, जनरली अधिकतर ह्यूमंस में ऐसा देखा गया है कि जब भी वो कुछ ऐसा पासवर्ड लगाते हैं तो अपने बर्थडे को कहीं ना कहीं पासवर्ड में लाने का प्रयास जरूर करते हैं। तो डेफिनेटली 10 in 1000 मतलब 1000 में कम से कम 10 ऐसे तो जरूर होंगे जिनको अटैकर्स अपना विक्टिम बना सकते हैं। तो उन पर उनका हिट एंड ट्रायल मतलब सक्सेसफुल हो सकता है। तो इस बात का भी ध्यान रखेंगे, सतर्क रहें, जागरूक रहें। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें, चैनल पर नए हों तो सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस करें ताकि हमारी कोई भी इंपॉर्टेंट अपडेट्स आपसे मिस ना हो। मिलेंगे कल नए समाचारों के साथ, तब तक जय हिंद, वंदे मातरम।